तो नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड की माँ, माटी और मानुष की लड़ाई लड़ रहा आपका चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड, इसे अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रिजॉर्ट में वो रहस्यमयी शख्स कौन था जिसने अंकिता से स्पेशल सर्विस की मांग की थी। आज हम उसे स्पेशल सर्विस देंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत में स्पेशल सर्विस मांगना, इसके लीगल एस्पेक्ट क्या है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ मेरे राष्ट्र नीति उत्तराखंड के दर्शक तथ्य परख फैक्ट पे ज्ञान लें। तो सबसे पहले कि कौन था वो व्यक्ति, इससे पहले ज़रूरी जानते हैं कि भारत में क्या वेश्यावृत्ति का कानून या वेश्यावृत्ति की घटना इल्लीगल है। तो जवाब है नहीं। अगर कोई दो 18 साल से ऊपर के पुरुष और महिला आपस में चाहें तो ले करके दे करके कुछ भी करके आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले दिनों कई बड़े बड़े जिम्मेदार न्यूज़ चैनल्स भी जो हैं एक खबर बोल रहे थे कि रिजॉर्ट में अय्याशी होती थी और स्पेशल ट्रीटमेंट मांगने वाला व्यक्ति कौन था। अब मैं अंकिता के केस से इसको जोड़ता हूँ। अंकिता के केस में आपने देखा होगा कि अंकिता ने ना कहा था कि मैं 10,000 में बिकूंगी नहीं। ये बात अंकिता ने कही थी, यानी कंसेंट निश्चित ही नहीं थी। उसने कहा था भले ही मैं गरीब हूँ लेकिन मैं बिकूंगी नहीं। ये बात यहाँ पे पॉइंट करने की है, नोट डाउन करने की है। तो ऐसे में एक शख्स जिसने उसे ज़बरदस्ती गले लगाने की कोशिश की, तो अब जो शख्स ने ज़बरदस्ती गले लगाने की कोशिश की ये तो खुद आईपीसी की धारा 354 और 376 में बुक हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन अगर मीडिया इस बात का विरोध मीडिया इस बात को पता लगाने की कोशिश ज़रूर कर रहा है पूरे देश भर में कि वो व्यक्ति कौन था, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि उसने अपराध क्या किया है। वो कह रहे हैं कि किसे चाहिए थी स्पेशल मसाज। एक्चुअली स्पेशल मसाज लेना या पैसे के बदले में किसी से फिजिकल फेवर ले लेना अगर सामने वाला देना चाहता है तो वो भारत में अपराध नहीं है। अब आप लोगों के मन में प्रश्न आता होगा, अगर अपराध नहीं है तो इसको छुप छुपाते या चोरी से ऐसे वेश्यावृत्ति के कार्यों को क्यों किया जाता है। एक 1956 का एक्ट है, समाज में वैमनस्यता न फैले, इस कारण से समाज को एक कहें कि हम नैतिकता के आधार पर लॉ बनाया गया कि समाज गलत दिशा में ना जाए। लेकिन आप अगर हमारी बहन अंकिता के केस में देखोगे तो कंसेंट का अभाव था। और दूसरा, अंकिता को पुलिस द्वारा ज़बरदस्ती ह्यूमन ट्रैफिकिंग के यहाँ पे धकेलने का प्रयास किया गया। ये भी अपने आप में एक अपराध है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। तो यहाँ पे पुलिस के खिलाफ मर्डर, ज़बरदस्ती उसको धकेलना इस चीज़ में, उसको उस चीज़ का ऑफर देना, सेक्सुअल ऑफर देना सेक्शन 354। और जो व्यक्ति ज़बरदस्ती उससे सर्विस चाह रहा था, अगर वो आने वाला गेस्ट मैं फिर क्लियर करूं, अगर आने वाला गेस्ट वहां आकर के केवल पुलकित से कहता कि मुझे कुछ इस प्रकार की स्पेशल सर्विसेज चाहिए, केवल पुलकित से कहता, तो वो कानून की दृष्टि में अपराधी नहीं है। लेकिन वो किसी लड़की से कहेगा तो वो अपराध की दृष्टि में आता है, क्योंकि कंसेंट यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कई लोगों को उस व्यक्ति का नाम कि कौन था वो व्यक्ति निश्चित तौर पे देश जानना चाहता है, नेशन वांट टू नो। और वो जो भी है उसके खिलाफ 354 और 376 का मामला मैं समझता हूँ दर्ज होना चाहिए और बहुत साफ तौर पे दर्ज होना चाहिए। कारण बहुत विशेष है क्योंकि बगैर कंसेंट के उसने ज़बरदस्ती उसको गले लगाने का बैड टचेस हम जिसे कहते हैं, तो 354A/B कहीं ना कहीं इसमें
सक्रिय होता हुआ आपको दिखाई देगा। और आई होप सो, मैं हमेशा कहता हूं कि राष्ट्रनीति के दर्शक तथ्यपरक जानकारी रखें, विरोध करें, हर चीज का करें लेकिन लॉजिक के साथ। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पे लाइक करें। थैंक यू सो मच।